गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गणित संगम पे आप सबका गणित संगम यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स का स्पेशल चैनल है। इस पे आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप गणित संगम यूट्यूब चैनल आज इस पे हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.5 का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं एनसीईआरटी का। तो इसका हम लोग पहला 1 से लेकर करके 7 तक का सोल्यूशन इसके पार्ट 1 में दिए थे। बाकी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्या कहता है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका फैक्टराइजेशन करना है तो आपको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8a क्यू को लिख सकते हैं, क्या 2a का होल क्यू लिख सकते हैं, इसको बी क्यू लिख सकते हैं, 3a स्क्वायर बी की जगह इतना प्लस 3ab स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यू हो जाएगा। अब इसको तोड़िए, होल क्यू है तो इसका मतलब ट्रिपल टाइम्स 2a प्लस बी 2a प्लस बी 2a प्लस बी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यू माइनस बी का होल क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी होता है, a की जगह पर इतना और b की जगह पर इतना प्लस 3ab स्क्वायर होता है। इतना बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यू। फॉर्मूला याद रहेगा, आप आसानी से इसको कर लेंगे, बहुत ही इजी है आपके लिए। देखिए 1 और 2 दोनों हो गया आपके सामने, हम लोग 3 का आएंगे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 वही आइडेंटिटीज पर आधारित है। इसको लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इतना तोड़िएगा तो इतना ही आ जाएगा, इसको करिएगा तो इतना आ जाएगा, बराबर होता है a माइनस बी का होल क्यू 3 माइनस 5a का होल क्यू, मतलब 3 माइनस 5a ट्रिपल टाइम्स 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a। ये आपका हो गया चेक सोल्यूशन। अब 4 में देखिए, इसको लिख सकते हैं 4a का होल क्यू 3b का होल क्यू 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यू 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b। यह हो गया आपका ये। इसका तोड़िए, क्या है 3p का होल क्यू माइनस 1/6 का होल क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तोड़िएगा तो इतना हो जाएगा 9 1 बटा 4 आ जाएगा, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यू 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6। देखिए तीनों चारों पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक साथ हो गया। देखिए 3 का 4 का और 5 का, बहुत ही आसान सॉल्यूशन है, नोट कर लेंगे आप। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 का 1 टू वेरीफाई करना, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। वेरिफिकेशन के लिए पहला में हम लोग आएंगे, हम लोग इसको RHS से वेरीफाई करेंगे। RHS क्या दिया हुआ आपके सामने, RHS है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स से मल्टीप्लाई सबको कर दीजिए, एक्स से करिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई से करिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए सबको, एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यू, वही चीज प्लस में वही चीज माइनस में, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर, देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस कट जाएगा, इसकल टू क्या हो गया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू आ गया ना, पहला एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। RHS इज इक्वल टू LHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। देखिए आपको समझ में आ गया होगा, RHS हम लोग लेके चले थे, LHS आपका आ गया। मैं समझता हूँ कि पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आपके सामने। देखिए देखिए 2 में क्या कहता है, 2 में भी हम RHS से लेके चलेंगे। RHS है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
एक्स बाहर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बाहर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई माइनस सारा साइन चेंज कर देता है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, वही एक्स स्क्वायर वाई प्लस में माइनस में, ये प्लस में माइनस में क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये आपका क्या आ गया, एलएचएस आ गया। सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। वेरीफाई आंसर में लाने की जरूरत नहीं है आपको, एलएचएस आरएचएस को लाना है, अगर आ गया तो वेरिफिकेशन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में 1 और 2 दोनों को वेरीफाई करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, फैक्टराइज करना है इसको भी, तो फैक्टराइज करने के लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब और प्लस 5z का होल क्यूब। फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, देखिए दो फार्मूला लिखते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है कि अगर बाहर आप प्लस रखिएगा तो अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर रखना पड़ेगा। और फार्मूला नंबर 2 है ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो बाहर ए माइनस बी रखिएगा तो अंदर में सब प्लस हो जाएगा। यही आइडेंटिटीज पर हम लोग इसको तोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा ये फॉर्मूला। तो पहला ए क्यू प्लस बी क्यू पर है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी करिएगा, क्या हो जाएगा अंदर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 3y प्लस 5z, 9y स्क्वायर माइनस 5 15 बाई जेड प्लस 25z स्क्वायर, देखिए आपका हो गया। अब इसको तोड़ेंगे, 4m का होल क्यू इसको लिख सकते हैं, 7n का होल क्यू लिख सकते हैं, क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी बाहर में अंदर में, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर वाला उतारते चलेंगे, एक आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूला आपका हो गया होगा क्लियर, आप नोट कर लेंगे, इसका हमें आवश्यकता नहीं। बी माइनस बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16m स्क्वायर प्लस 7 चौका 28 mn प्लस 49n स्क्वायर। देखिए बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन, फॉर्मूला आपको लिखे दिए थे, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट फैक्टराइज करना है, देखिए फैक्टराइज आपके सामने करते हैं। 27x क्यूब लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 3abc फॉर्मूला होता है, 3 a की जगह पर इतना, b की जगह इतना, c की जगह इतना, फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 3abc। देखिए फॉर्मूला लिख देते हैं आपको, सबका फॉर्मूला चाहिए, बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही फॉर्मूला पर ये टूट जाएगा, सी ए है लिखा हुआ स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो जाता है, पहले ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 प्लस जेड 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। ये आपका आइडेंटिटी भी, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 को हमें वेरीफाई करना है, दिस इज एलएचएस और दिस इज आरएचएस। अब हम आरएचएस से ला करके एलएचएस को ले आएंगे। बिफोर सॉल्यूशन यू हैव टू राइट आरएचएस। आरएचएस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एज यूजुअल हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड रखेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप
सिमिलर को एडिशन करेंगे, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर एक, तो कितना एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक, वाई स्क्वायर एक, कितना हो जाएगा टू वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर भी दो हो जाएगा, माइनस टू एक्स वाई हो गया, माइनस टू वाई जेड हो गया, माइनस टू जेड एक्स हो गया। अब आप क्या करेंगे, सब में से दो कॉमन निकाल लीजिए, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू टू को बाहर ले लीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स, इतना बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला हमने यूज किया था। देखिए अब आ गया आर एच एस इजिकल टू एल एच एस आ गया, यानी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। इफ एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस देन इट इज वेरीफाइड, आपका वेरिफिकेशन हो गया है। हमने आर एच एस से लेकर चले और एल एच एस लाए, इसके बाद ये फॉर्मूला होता है, यू हैव टू लर्न ऑल द अलजेब्रिक formula, I mean to say algebraic identities before solution exercise 2.5. Now welcome back, question number 13. This is given if x plus y plus z is equal to 0, then so that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. देखिए हम लोग फॉर्मूला जो लगाए थे वही फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला बताए थे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, हम लोग बताए थे फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला लिख चुके हैं इसके पहले। अभी लिखते जाइए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना यहाँ दिया हुआ, जीरो दिया हुआ, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। आप जानते हैं कि जीरो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा जीरो हो जाएगा, इतना बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर थ्री एक्स वाई जेड। यही आपको प्रूफ करना था। देखिए माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स ऑफ द फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। देखिए क्यूब है, किसी को आप करिएगा जनरल सॉल्यूशन के लिए लोग इसका क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे सॉल्यूशन, पर ये उस टाइप का आधारित क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट आपको याद रखना होगा। हमारा देखिए कंसेप्ट क्या कहता है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जीरो जेड बराबर जीरो, ये नोट कर लीजिएगा कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो देन फॉर्मूला होता है एक्स क्यू प्लस एक वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर थ्री एक्स वाई जेड। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर इतना जीरो है तो इस फॉर्म में रहेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू थ्री ए बी सी। मतलब ये पहले आपको चेक करना होगा कि तीनों एबीसी का मान जीरो आता है कि नहीं। अगर आता है तो इतना बराबर थ्री एबीसी डायरेक्ट हो जाएगा, ये फॉर्मूला पर आधारित होगा। तो देखिए आपको पहला का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, मतलब इफ आप चेक करिए माइनस ट्वेल्व प्लस सेवन प्लस फाइव क्या हो गया स्टूडेंट, माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व जीरो आ गया ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या हो जाएगा, मतलब माइनस बारह का होल क्यू प्लस सेवन का होल क्यू प्लस फाइव का होल क्यू बराबर थ्री एक्स वाई जेड। एक्स की जगह पर इतना, वाई की जगह पर इतना, जेड की जगह पर इतना, मल्टीप्लाई कीजिए, सात में 35 या 105 गुना माइनस बारह, माइनस में आ जाएगा 12 × 60 के शून्य बाकी छो, 12 माइनस 1260। देखिए आंसर हो गया। इसके वजह सही चेक कीजिए कि इफ 28 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 13 28 माइनस 28 बराबर जीरो, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, थ्री ए बी सी होगा। ए का मान, बी का मान और सी का मान, माइनस माइनस प्लस, अब मल्टीप्लाई कीजिए आप क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा 195, मल्टीप्लाई कीजिए 195 को 84 में, वन सिक्स थ्री एट जीरो। देखिए सिंपल
ये सिर्फ कंसेप्ट पर आधारित है आपका। देखिए ऐसे जनरली नहीं टूटता है, फॉर्मूला पर कैसे टूट गया दोनों। देखिए स्टूडेंट्स, गिवन पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है दोनों, इसमें से आपको लेंथ और ब्रेथ निकालना है। पहला का सॉल्यूशन देखिए, एरिया हमारा क्या दिया हुआ है, एरिया बराबर दिया हुआ है, फैक्टराइजेशन करिएगा आप, 25 को 12 में मल्टीप्लाई करिएगा 300 हो जाएगा। ऐसा कौन सा संख्या है कि गुना करने पर 300 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 35 आ जाए। 25a² माइनस 20a माइनस 15a, 20 15 करेगा 35, गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 को 20 में करिएगा 15, 300 हो जाएगा। इसको 12 को 25 में करिए, ये भी 300 आता है, ठीक है, सॉरी। मल्टीप्लाई करने पर 300 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर भी 35 आना चाहिए। अब आप कॉमन ले लीजिए 5a, 5a माइनस 4 माइनस 3 ले लीजिएगा, 5a माइनस 4, 5a माइनस 3, 5a माइनस 4। देखिए दो पार्ट में टूट गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए इतना आ जाएगा। मतलब रेक्टेंगल है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 5a माइनस 3, और ब्रेथ कितना हो जाएगा 5a माइनस 4, एगो लेंथ हो। देखिए 35y² 28y में 15y कर दीजिए। अब देखिए 28 में 15 जाएगा, 13 आ गया बीच में, 28 में 15 गुना करिएगा, गुना करने पर 35 को 12 गुना करिएगा, 28 को 15 गुना करिएगा, दोनों गुना करने पर 420 आएगा, ठीक है। आगे दोनों कंडीशन, मल्टीप्लाई करने पर 420 और जोड़ने घटाने पर 20 वाला होना चाहिए। 7y कॉमन ले लीजिएगा, 5y प्लस 4 माइनस 3 ले लीजिएगा तो 5y प्लस 4, माइनस कॉमन लेता है तो अंदर में प्लस हो जाता है। 7y माइनस 3, 5y प्लस 4, एगो लेंथ हो गया, एगो ब्रेथ हो गया, ब्रेथ बराबर 5y प्लस 4, दोनों आपका हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस, मतलब पॉसिबल एक्सप्रेशंस क्या क्या हो सकता है फॉर द डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब LBH, कबाइड्स, यू नो कबाइड में लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है, वॉल्यूम ऑफ कबाइड LBH होता है, दिस इज द डायमेंशन। तो आपको ये वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आपको इसको क्वेश्चन नंबर 1 को पॉसिबल आपका एक्सप्रेशन करना होगा। 3x² माइनस 12x, क्या करेंगे आप, 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 4, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट आ गया ना, लेंथ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ब्रेथ क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा x माइनस 4। देखिए LBH हो गया, वॉल्यूम आपका बाई। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, वॉल्यूम निकालने के लिए 12k/² प्लस 8k बाई माइनस 20k, 4k आप कॉमन ले लेंगे तो 3/² प्लस 2 माइनस 5 हो जाएगा। 4k कॉमन लिए तो 4 के 12k² प्लस 4 में 8k माइनस 4 पर 20k, 4k बाहर रहेगा, 5 या 15, 3/², 5y में 3y जाएगा तो 2y आ जाएगा ना, 4k लिखा जाएगा, y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y प्लस 5 माइनस 1 ले लीजिएगा, 3y प्लस 5, अब 4k हो जाएगा, एगो y माइनस 1 हो जाएगा, 3y प्लस 5 हो जाएगा। ये आपका हो गया, मतलब L बराबर हो गया 4k, B बराबर y माइनस 1 और H बराबर 3y प्लस 5। ये आपका फुल्ली सोल्यूशन हो गया इसी वीडियो में 2.5 में। आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा, क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.5 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये बहुत ही सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्यूशन यहाँ किए हैं, 2 वीडियो 2 पार्ट बनाकर दिया गया है, आप पूरा स्टडी करेंगे, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाला है। सो आप इसको देखते रहें, गणेश चंगल यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर को, और इसको अवश्य एक बार सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।